जो चीज गले की फांस बनी हुई थी, सोचा था कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में इसका हल निकल जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। और जो फांस थी अब वह दर्द भी देने लगी है। मुरैना की बात कर रहे हैं। मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी की बात की जा रही है, जहां पर उनके ऊपर संकट के जो बादल है वह और भी गहरा गए हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद में मुसीबत कम नहीं हुई, और भी बढ़ गई। और फर्जी मार्कशीट के मामले में जो उनकी 10वीं की फर्जी की मार्कशीट थी वह फर्जी निकली, और इसके बाद में अब एफआईआर दर्ज करने के आदेश कोर्ट के द्वारा दे दिए गए हैं। अब आपको सिलसिलेवार रूप से बताते हैं कि आखिरकार पूरा घटनाक्रम है क्या। दरअसल याचिकाकर्ता के वकील किशोर लाल गुप्ता ने यहां पर बताया कि महापौर शारदा सोलंकी ने साल 1986 में यूपी के पिनाहट में सर्वोदय विद्या मंदिर स्कूल में 10वीं की परीक्षा पास होना बताया था, जिनका रोल नंबर था 100925। जी हाँ, ये नंबर नोट कर लीजिए, यह नंबर था। पिनाहट के इसी स्कूल में पूरा रिकॉर्ड मंगवाया गया। स्कूल प्रबंधन ने भी पूरा रिकॉर्ड दिया। साल 1986 में शारदा पुत्री वासुदेव का दाखिला हुआ ही नहीं था। मार्कशीट पर जो रोल नंबर लिखा था, यानी कि 100925, उसके ऊपर भांजीत नाम के एक जो छात्र था उसका नाम लिखा आया। इसके बाद याचिकाकर्ता मीना मुकेश जाटव ने यूपी के इलाहाबाद माध्यमिक बोर्ड से सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत फिर से जानकारी निकलाई, जिसमें फिर से यही रोल नंबर 100925, इस रोल नंबर की जांच की गई तो इसमें ही भांजीत का नाम सामने आया। वह उस समय परीक्षा में गैर हाजिर रहा और सभी विषयों में फेल भी पाया गया। मामले के अनुसार इसका यह जो रोल नंबर था, यहाँ पर शारदा सोलंकी जो स्वाध्यायी इस अंक सूची है उसमें उत्तीर्ण उसे कर दिया गया है, और इस अंक सूची का उपयोग महापौर के नामांकन में भी हुआ। मामले की सुनवाई के बाद में यहाँ पर मुरैना जिला अदालत ने सिविल लाइन थाने को शारदा सोलंकी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 के तहत केस दर्ज करने के भी निर्देश दे दिए हैं। कांग्रेस के टिकट पर मुरैना से महापौर बनी या शारदा सोलंकी इस वर्ष ही लोकसभा चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, और उस समय चर्चा यह भी गर्म थी कि जो फर्जी मार्कशीट का मामला था और जो उनके खिलाफ लगातार यह चीज़ें चल रही थी कि कहीं उनकी कुर्सी खतरे में ना पड़ जाए, इसके लिए शायद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है और अब राहत भी उन्हें मिल जाए। महापौर चुनाव में उनकी प्रतिद्वंदी मुकेश जाटव की पत्नी मीना जाटव की भी भाजपा से उन्होंने चुनाव लड़ा था। ऐसे में शारदा सोलंकी भी भाजपा में पहुंच गई, जिससे लग रहा था कि भाजपा के जो बड़े नेताओं हैं इस मामले को निपटा लेंगे, सुलझा लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस मामले में टीआई दर्शन शुक्ला से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज हो गई है क्या। जब हमने पूछा कि एफआईआर दर्ज हो गई तो उन्होंने कहा कि अभी कोर्ट के थाने के जो मुंशी है वह थाने का जो ब्रीफिंग है उससे अवगत उन्होंने करवा दिया है। एफआईआर का आदेश हो चुके हैं, मुंशी का आदेश पढ़कर इस पूरे मामले को सुनाया भी गया, और अब थाने में आदेश आने के बाद में इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। फिलहाल इस मामले में वकील का क्या कहना है, वकील ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ बताया वह भी आप सुनिए। वकील साहब, महापौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, क्या एफआईआर है, क्या मामला है? मामला इस प्रकार है कि महापौर शारदा सोलंकी द्वारा 2022 में जो मेयर पद के लिए फॉर्म भरा गया था, उस फॉर्म के साथ नॉमिनेशन फॉर्म के साथ एक शपथ पत्र पेश किया था। उस शपथ पत्र में ये बताया गया कि मैंने कक्षा 10 की उत्तर प्रदेश से सन 1986 में परीक्षा उत्तीर्ण दी। ठीक है, इसके उपरांत उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के उपरांत परीक्षा कंपटीशन मिला, यानी चुनाव होने के उपरांत मेरे पक्षकार जो मीना जाटव पत्नी श्री मुकेश जाटव के द्वारा आरटीआई के तहत समस्त जानकारी ली गई। तो यह पता चला कि महापौर श्रीमती शारदा सोलंकी द्वारा जो शपथ पत्र पेश किया गया है, जो अंक सूची पेश की गई है, वो फर्जी और बनावटी और कूट रचित है। और आरटीआई तक जानकारी लेने के उपरांत उन्होंने थाना सिटी कोतवाली मुरैना में एक शिकायती आवेदन भी दिया था, एसपी मुरैना को भी आवेदन दिया था। उसमें से जांच हुई, जांच में थाना सिटी कोतवाली मुरैना के एसआई पनहाट स्कूल में कॉलेज में गए थे, वहाँ से जानकारी इकट्ठी की तो यह पता चला कि ये शारदा सुमन
पत्नी शारदा सुमन पत्नी राजेंद्र सोलंकी। नहीं राजेंद्र सोलंकी। पति है, पत्नी अलग, वो पत्नी राजेंद्र कुमार सोलंकी और पुत्री आगे बढ़ो आगे बढ़ो। रघुनाथपुरा पिनाहट के द्वारा हमारे स्कूल में कभी कोई परीक्षा नहीं दी है और ना हमारे अभिलेख में इसका इंतजार है। अब जब उत्तर प्रदेश परीक्षा हाई स्कूल परीक्षा का जब रिजल्ट इकट्ठा किया गया तो उसमें पता चला जो जिस नंबर से मार्कशीट तैयार की गई वह मार्कशीट उस पर नरोत्तम जाटव के द्वारा फॉर्म भरा गया था, परंतु दुर्भाग्य से उसने परीक्षा नहीं दी थी और वो फेल हो गया। तो इनके खिलाफ क्या अभी FIR? हाँ, अब उसमें क्या है, इसके बाद हमने एक धारा 156(3) CRPC के तहत न्यायालय श्रीमान DMFC देशना जैन के समक्ष एक आवेदन दिया था और न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 30/9/2024 को थाना सिविल लाइन मुरैना को यह आदेशित किया गया है कि शारदा सोलंकी पत्नी राजेंद्र सोलंकी के विरुद्ध थाना सिविल लाइन मुरैना में धारा 420, 467, 468 IPC का मुकदमा पंजीबद्ध किया जावे और इसकी जानकारी दिनांक 7/10/24 तक न्यायालय को अग्रेषित की जाए।